छोटे भैया लक्ष्मण को सहन नहीं हुई। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ हैं, रदपट फरगत नयन रिसौ हैं। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, धनुष अधिवेशन। राजा जनक के द्वारा यह घोषणा कर दी गई समाज में कि कोई भी राजा, कोई भी वीर अपने आप को इस सभा में वीर शब्द से संबोधित नहीं कर सकता है। कारण धनुष तोड़ने का प्रयास सभी राजाओं ने किया और परिणाम सभी राजाओं का बल धनुष पर समाप्त हो गया। और राजा जनक को यह कहने का अवसर मिल गया कि जो धनुष तोड़ने के लिए राजा आए थे वो राजा वीर नहीं है, वो राजा ही नहीं, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। वीर विहीन मही मैं जानी, मेरी जान में मेरी समझ में कोई वीर नहीं है। और यदि होता तो अजगों का खंडन कर देता, धनुष को तोड़ देता। लेकिन आज इस राजसभा में, इन वीरों की सभा में राजा जनक के द्वारा ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है और बैठा हुआ वीरों का समूह मौन है। यहां कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग राजा जनक के वचनों को सुन रहे हैं और आत्मसात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सभा में कोई बोले या ना बोले, कोई उसका उत्तर करे या ना करे, लेकिन जहां पर रघुवंश का एक अंश भी उपस्थित होता है वो ऐसी वाणी को न सुन सकता है और न ही उसे स्वीकार कर सकता है। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा हमारा अपमान किया जाता तो हम उस अपमान को सहन कर लेते, लेकिन आज तुमने हमारा अपमान नहीं किया। तुम्हारे द्वारा हमारा ही अपमान नहीं किया गया। तुमने क्षत्रिय जात का अपमान नहीं किया, तुमने वीर जात का अपमान किया है। योगी, तुम्हें वीरों की पहचान नहीं रहे, तुम्हें योगी कहा जाता है राजा जनक। और आज तुम्हारे द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है। कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं कहता हूं कही जनक जस अनुचित पानी। तुम्हारी वाणी अनुचित है। और यह देखते हुए यहाँ पित्तवान रकुल मणि, रकुल के मणि उपस्थित है। ये देखते हुए राजा, यदि वीर न होंगे इस दुनिया में तो इस धरती माँ का क्या होगा। ये वीर भोग क्या वसुंधरा है। योगी जनक, यदि वीर न होंगे इस दुनिया में तो इस धरती माँ का क्या होगा। और जब कोई परदेशी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा। तुमने पहले क्यों नहीं विचारा था कि ये प्रणा पूरा जाएगा और होगी वीरों की हानि। अवन से अजगौ ना उठ पाएगा। अगर हो जाए मृखा उन देवों की वाणी तो फिर उस गिरजा माँ का क्या होगा। अगर देवता लोग भी श्राप और वरदान बदलने लगे तो फिर उस गिरजा माँ का क्या होगा। और जब परदेशी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का समय समय पर रुकना होगा। समय का खेल निराला, समय के आगे यहाँ झुकना होगा कोई नहीं बलवाला। यदि सब सरताएं पाप को धो दे तो उस गंगे माँ का क्या होगा। और जब परदेशी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा। राजा, तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा तो मैं उसे वीर शब्द से संबोधित करूंगा। और इस राजसभा में प्रभु आपके सामने मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, तोड़ूं छत्र का दंड
तू प्रताप बलनाथ और जाओ न करो प्रभुपद शपथ तो आज से पुण्य न धरो। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हर्ष जनक सकुचाने। सैनई रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, आज तुम क्रोधमयी वचनों का प्रयोग कर रहे हो, परंतु तुम्हारा ये क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि देख रहे हो मिथिला के समस्त नर नारी दुखित अवस्था में है। महाराज जनक स्वयं हमारे पूज्य श्री पिताजी के समान हैं। इन्होंने उन राजाओं का, उन वीरों का अपमान किया है जो इस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। इन्होंने हमारा अपमान नहीं किया है। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ, क्रोध का परित्याग करो। मेरे लाल, ऐसे समय में करना क्या चाहिए? भैया 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 तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समझन के है माँ सम सुने ना। पिता समझन के है माँ सम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। और जब ये समाचार संसार वाले सुनेंगे कि महाराज जनक के दुख के समय में लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, तो ये जमाना हम पर हंसेगा। हो सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। शांत हो जाओ भैया। सुने ना
सुने ना सुने ना सुने ना सुने ना सुने ना सुने ना किसी के वचन हैं सुने ना किसी के वचन हैं दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन हैं दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन हैं सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना इसलिए ये जमाना ना हंस पाए करना क्या है हो सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना सजो क्रोध को तुम समय है सुहाना नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे अपना स्थान ग्रहण करो सैनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय सुभिज्ञानी बोले अति स्नेह में बानी राम तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं राम मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था अब वो समय निकट आ गया इसलिए उठो राम भंजो भव चापा मैटो तात जनक परितापा मेरी आज्ञा है तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो लखन लखे रघुवंश मनता क्यों हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड सावधान क्योंकि बहुत जल्द ही धनुष टूटने के लिए जा रहा है कुंजरऊ कमठ अहि कोला थरऊ थरन थर भी न डोला राम चाहे शंकर धन तोरा हो सजग सुनायस मोरा मेरी आज्ञा है सभी लोग सजग रहे सावधान और देखें लक्ष्मण जी ने सभी दिग्गजों को कच्छप 12 जो भी पृथ्वी को धारण किए हैं सभी को सावधान किया अब आप लोग भी सावधान हो गए जाएं क्योंकि वो पवित्र समय वो सुंदर समय हम और आप सभी के बीच उपस्थित है राम जी चंद समय में ही धनुष का खंडन करने जा रहे हैं 7.5 अर्धालियों का गायन सुने आप मानस से और जैसे ही संकेत मिलेगा व्यासपीठ से तेजन राम मध्य धन तोरा तो उसी समय राम जी के द्वारा धनुष को तोड़ा जाएगा खंडन कर दिया जाएगा तो सभी लोग जय जयकार करेंगे जय घोष करेंगे प्रभु के नाम की तो सुने आप अर्धालियों का गायन देखी विपुले